रात के आसमान में जब भी हम देखते हैं तो हमें एक ब्रह्मांडीय महासागर नजर आता है, जहां अरबों गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में अपने ग्रहों के साथ अरबों तारे। ऐसे में इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, ये कहना गलत होगा। कहीं न कहीं से शायद कोई हमें देख रहा है, और अगर कहीं कोई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ अस्तित्व में है तो वो दिखती कैसी होगी। आज हम उतरने जा रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी संसार में, जहां हम जानेंगे उन अलग अलग एलियन स्पीशीज के बारे में जिन्हें लोगों ने देखा या महसूस किया, या जिनके साथ उनका सामना हुआ। क्लासिक ग्रेस से लेकर ज्यादा एक्सोटिक रेप्टिलियंस और नॉर्डिक्स तक हम ये पता लगाएंगे कि इनमें से हर स्पीशीज एक दूसरे से कैसे अलग है। तो शुरू करें। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। द ग्रेस, ये स्पीशीज एलियन की दुनिया में सबसे आइकॉनिक और रहस्यमय जाति है। ये कद में छोटे, शरीर से पतले होते हैं। इनकी स्किन ग्रे रंग की होती है और आंखें बड़ी और काली। इनका मुंह काफी छोटा होता है। ये काफी फिल्मों, टीवी शोज और अपहरण की कहानियों के जरिए हमारे सामने आ चुके हैं। इनका जिक्र पहली बार 1961 में हुआ, बेटी और बर्नी हिल के अबडक्शन केस में। इस घटना में उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रे स्किन वाले बड़ी आंखों वाले मानव जैसे प्राणी एक अजीब से क्राफ्ट में ले गए, जहां उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पॉप कल्चर में ग्रेस को अक्सर इमोशंस के बिना वाले लॉजिकल और एडवांस जीवों के रूप में दिखाया गया है। कुछ थ्योरीज तो कहती है कि ये ही हमारे भविष्य के रूप है, हजारों साल बाद विकसित हुए इंसान। वही कुछ का मानना है कि ये किसी दूर की गैलेक्सी से आए एडवांस सिविलाइजेशन है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो उनकी ये अनोखी बनावट गलत भी नहीं लगती। बड़ी आंखें किसी धुंधले ग्रह की रोशनी के लिए और छोटा शरीर एनर्जी को बचाने के काम आती है। ये उन केसेस में से है जहां मिथ और बायोलॉजी साथ साथ चलते हैं। द रिप्टिलियंस, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक एलियन की ये प्रजाति अपना आकार बदलने वाले छिपकली जैसे प्राणी हैं, जो गुप्त तरीके से दुनिया पर राज कर मानवता को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका जिक्र कोई नया नहीं। प्राचीन सभ्यताओं में सर्प देवताओं की कहानियों में ये मिल जाते हैं, जैसे सुमेरियन देवता या एज़टेक संस्कृति के क्वेटज़ेलकोआट्ल या फिर नागस। मॉडर्न दौर में डेविड आयक नाम के लेखक ने ये सोच जाहिर की कि ये रेप्टिलियंस ड्रेको कॉन्स्टेलेशन से आते हैं और चुपचाप मानव सभ्यता को कंट्रोल करते हैं। विज्ञान के नजरिए से अगर कोई ग्रह गर्म और ड्राई है तो वहाँ रेप्टिलियंस प्रजाति स्केल्ट त्वचा और कोल्ड ब्लडेड शरीर के साथ विकसित हो सकती है। कुछ लोगों का दावा है कि वियतनाम की सोन डुग गुफाओं में ऐसे ही रेप्टिलियन जैसे जीव रहते हैं, जिनका अपना अलग इकोसिस्टम है। तो क्या रेप्टिलियन एलियंस कोई बाहरी प्रजातियां न होकर हमारे ग्रह की भूमिगत संतानें हैं? द नॉर्डिक्स, अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और मानव जैसे एलियंस पर। लंबे कद के, गोरे रंग के सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले ये जीव दयालु और आध्यात्मिक बताए जाते हैं। कहा जाता है ये मानवता को शांति और जागृति के रास्ते पर ले जाने आए हैं। 1950 और 60 के दशक में कई कॉन्टैक्टीज ने दावा किया कि उन्होंने इनसे दोस्ताना मुलाकातें की। वही कुछ मानते हैं कि ये एलियन प्रजाति प्लाइडस स्टार क्लस्टर से आते हैं, तो कुछ इन्हें नॉर्स या ग्रीक देवताओं से जोड़कर देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट का सुझाव है कि ये प्राणी एक आदर्श छवि को रिफ्लेक्ट करते हैं, एडवांस, दयालु और इंसानों जैसे, जो लड़ाई के डर की बजाय दोस्ती के लिए हमारी उम्मीदों को रिप्रेजेंट करते हैं। द इंसेक्टॉइड्स, दोस्तों हर एलियन स्पीशीज मानवता के साँचे में फिट नहीं बैठते, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे किट का जिक्र किया गया है जो बड़े और मैंटिस जैसे प्राणी होते हैं, जिनके फीचर्स शार्प और आंखें कॉम्प्लेक्स होती है। इनका बर्ताव हाई माइंडेड और लॉजिकल होता है और इनमें इमोशंस तो होता ही नहीं। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इंसेक्टॉइड एलियंस का अस्तित्व समझ में आता है। पृथ्वी पर ये सबसे अडेप्टेबल क्रीचर्स में से एक है।
तो किसी दूसरे ग्रह पर अगर जीवन इसी दिशा में विकसित हुआ तो कीटो जैसे इंटेलिजेंस हावी हो सकती थी। ये बायोलॉजी से आगे बढ़कर मेटाफिजिक्स तक फैले हुए है, जो ये सुझाव देते हैं कि ये कॉन्शियसनेस मांस और हड्डी तक सीमित नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश या ऊर्जा से बने हैं। तो क्या ये स्पीशीज वाकई सच है या फिर हमारी इमेजिनेशन का कोई आईना, जहां हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारे सपने मिलकर इन एलियंस को जन्म देते हैं। हाल ही में सरकारों द्वारा यूएफओ और यूएपी पर जारी की गई रिपोर्ट्स और दुनिया भर में बढ़ते यूएफओ साइटिंग्स ने एक बार फिर इस रहस्य को जगा दिया है। तो क्या जल्द ही ये एलियन सभ्यताएं पूरी मानवता से पहला कांटेक्ट करेगी या फिर वे पहले से ही हमारे बीच है? तो बताइए, आपका क्या मानना है? क्या आपने भी कभी किसी अजीब मौजूदगी को अपने आसपास महसूस किया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।